नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम टुडे न्यूज में विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की खास और बड़ी खबरें। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के जेलर संतोष कुमार लड़िया से जुड़ी कई सारी कड़ियां सामने आने के बाद खुद मध्य प्रदेश की जेलों के सबसे बड़े अधिकारी यानी डीजी उज्जैन आए। उन्होंने मुख्यालय से जांच दल बनाकर भेजने की बात की। खुद डीजी ने भी जेल अधीक्षक से जेलर की भूमिका पर पड़ताल की, लेकिन इन सब का क्या हुआ? जेल में हालात पहले जैसे ही है। भ्रष्टाचार का गढ़ बनी 10 नंबर बैरक बनाम होटल में कुछ नहीं बदला है। दरअसल जेलर संतोष कुमार लड़िया के उज्जैन में पदस्थ रहते हुए या किसी तरह की निष्पक्ष जांच होना ही संदेह के दायरे में है। जो लोग प्रताड़ित है वे डर के कारण ही सही तथ्य बता नहीं पाएंगे। नागझिरी में रहने वाले एक शख्स और मुंबई के रहने वाले उसके दोस्त को कुछ वक्त पहले एक अपराध के लिए जेल भेजा गया था। 2 महीने में इस शख्स और इसके मित्र ने जेल में लाखों रुपए खर्च कर दिए। खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए जेल से जुड़ी दास्तां। अभी किसी कारणवश 2 महीने पहले हम जेल में थे, तो वहाँ पर जब हम क्वारंटाइन के बेरिंग में थे तो वहाँ पर अमर आनंद अपने जो एजेंट हैं उनके माध्यम से हमारे पास आए और जो मेरे 5-6 मित्र थे उन मित्रों के भी 5-5 हजार रुपए बेरिंग चेंज करने के लिए 30-35 हजार रुपए हमसे लिए गए। 15,000 रुपए महीने के हिसाब से खाने के पैसे लिए गए, 90,000 लिए गए और ये तो ठीक है। और फोन करने के नाम कम से कम हमसे 20-25 हजार रुपए लिए गए और भी व्यवस्था नहीं होती थी और वहाँ कहा जाता था कि वहाँ देना पड़ते हैं। और हमको नमकीन का पैकेट के लिए 5,000 रुपए का एक नमकीन का पैकेट बेचा गया अमर आनंद द्वारा और वहाँ पर उसको मिनी जेलर के नाम से जानते हैं और उसी की सब चलती है। और भी हमारे साथ बहुत सारे खर्चे पैसे कंटिन्यू लिए गए एक अच्छी सुविधा के नाम पे, लेकिन उसके बावजूद भी सुविधा तो नहीं मिलती थी, लेकिन लूटमारी और परेशानी बहुत ज्यादा होती थी हमारे साथ। और वहाँ पर वो प्योर प्रोफेशनल दुकान है, वो उन्होंने प्योर जेल का माहौल ही खराब किया हुआ है। फल फ्रूट बेचते हैं वहाँ पर, जो रोजे के लिए मुस्लिम लोगों के लिए मंगाए जाते हैं वो फल फ्रूट बिकते हैं। सभी चीजें वहाँ पे एक दुकान लगी हुई है अंदर, जिसकी वजह से ये सब होता है वहाँ पे। और हमारे बहुत ज्यादा काफी पैसे खर्चा हुए हैं और ये तो ठीक है। अमर आनंद ने हमसे 50,000 रुपए मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पे बेवकूफ बनाया हमें। 20-25 हजार रुपए और ऊपर भी उसने लिए, क्योंकि उनका कहना है कि जो 1 लाख रुपए आप मंगाओगे तो 10% काट के 90,000 रुपए अंदर आएंगे। 10% 10,000 रुपए तो कोई जो एजेंट रहता है वो ले लेता है। इस प्रकार से होता है वहाँ पर और इस प्रकार से हमारे साथ हुआ है। जेल में इतने लंबे लंबे कांड हो जाए और जेल अधीक्षक को इसकी भनक तक न लगे, यह बात थोड़ी अटपटी जरूर लगती है। बहरहाल ताजा मामले में खुद जेल अधीक्षक श्रीमती अलका सोनकर क्या कहती हैं, उनका भी पक्ष सुनिए। कल हमारे डीजी सर जो हैं वो पहली बार जेल पे निरीक्षण करने के लिए आए थे। आकस्मिक निरीक्षण हेतु आए थे। उन्होंने जब से पदभार ग्रहण किया उसके बाद वो प्रथम बार यहाँ पे आए थे। उनका ये रूटीन जेल विजिट था। सर ने सारी जानकारी मुझसे प्राप्त की थी कि क्या इसमें है और उसके बाद अब वो आगे का क्या करना है वो साहब से ही आपको बात। जेल से जुड़ी सीरीज में जेलर संतोष कुमार लड़िया के टीपू सुल्तान के प्रति प्रेम से आप वाकिफ हो चुके हैं। टीपू सुल्तान को देश का आदर्श सुल्तान मानने वाला लड़िया के खिलाफ अब जेल से बाहर भी आवाज बुलंद होने लगी है। हिंदूवादी संगठन से जुड़े रूपेश ठाकुर जेलर के टीपू प्रेम पर क्या टिप्पणी दे रहे हैं, आप खुद ही सुनिए। कल न्यूज चैनल के माध्यम से पता चला था कि भैरवगढ़ जेल में पदस्थ जेलर जो हैं संतोष कुमार लड़िया टीपू सुल्तान को अपना आइडियल मानते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे अंगने में उनका काम है। जब टीपू सुल्तान को आइडियल मानते हैं तो पाकिस्तान जाना चाहिए उनको। और जितना भी जानकारी समाचार हम पढ़ रहे हैं प्रकाशन में जो आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि संतोष कुमार लड़िया एक बड़े भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं।
और संतोष कुमार लड़िया जैसे लोग बड़े घातक है समाज के लिए। इनके आइडल कौन है? टीपू सुल्तान। और हमारे जो मेन सूरवीर जो है महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, वो इनके आइडल नहीं है। तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और मेरी समझ से संतोष कुमार लड़िया को बर्खास्त करना चाहिए। इस टाइप के अधिकारी हमारे हिंदुओं में इन्फेक्शन फैला रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। और ख़ास करके इनके जो टारगेट पर ऐसा पता चला कि ठाकुर और ब्राह्मण और स्वर्ण जाति जो है, वैश्य समाज, वो इनके टारगेट पर है। तो हमारा माननीय गृह मंत्री जी से भी और जेल डीजी जो है उनसे निवेदन है कि ऐसे अधिकारी को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे अधिकारी समाज पे कलंक है और इन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए और प्रकरण दर्ज होना चाहिए संतोष कुमार लड़िया के खिलाफ। नागदा रोड पर मंगलवार बुधवार की दरमियान रात एक बड़ा हादसा हो गया। इस रोड पर उन्हेल में इंगौरिया चौपाटी पर सड़क हादसे में देर रात 4 लोगों की मौत हो गई। ये लोग नीमच जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र के निवासी है। मरने वाले सभी लोग फेरी लगाकर कंबल बेचने का काम करते थे। नागदा रोड पर यह सड़क दुर्घटना रात करीब 2 बजे हुई है। उन्हेल की इंगौरिया चौपाटी पर तेज रफ्तार एक इको कार किनारे खड़े एक ट्रॉले में पीछे जा घुसी। ट्रॉले से टकराने के बाद कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। पुलिस कर्मियों ने आसपास रहने वाले लोगों की मदद से कार में सवार 4 लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला। 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे। इन्हें उन्हेल अस्पताल की एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही इन दोनों की भी मौत हो गई। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान कैलाश पिता लक्ष्मी नारायण उम्र 42 साल, राहुल पिता किशनलाल उम्र 19 साल, कुकाराम पिता बग्गा जी उम्र 48 साल, लालाराम पिता शंकरलाल उम्र 32 साल के रूप में की गई है। सारे लोग रतनगढ़ जिला नीमच के पास आलोरी गुरुवाड़ा गांव के ही रहने वाले हैं। कैलाश इको कार चला रहा था। ये सारे ही लोग फेरी लगाकर कंबल बेचते हैं। कारोबार के सिलसिले में ही ये सभी लोग देवास जिले के सतवास गए हुए थे और यहाँ से वापस अपने गांव लौट रहे थे। हादसे को अंजाम देने वाले ट्रॉला चालक घनश्याम पिता भंवरलाल निवासी ग्राम चरलिया थाना निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। BSNL फाइबर इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड नेट से जोड़ें। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, व्यापार मीटिंग बिना रुकावट के। आकर्षक और सबसे सस्ते प्लान, नंबर 1 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। अवंती डिजिटल एंड ब्रॉडबैंड एवं श्री टेलीकॉम, 231 हेरिटेज टावर, तेजनकर अस्पताल के पास। मोबाइल नंबर 8989858422, लैंडलाइन नंबर 0734-255-2222 और 255-3333। मक्सी रोड के उज्जैन दुग्ध संघ में काम करने वाले कुछ लोग कंबल ओढ़कर 30 लाख रुपए कीमत का घी पी गए। राज खुला तो यहां काम करने वाले 2 अधिकारी निलंबित कर दिए गए। पूर्व सीईओ को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। उज्जैन के इतिहास में पहली बार घी का घोटाला हुआ है। गड़बड़ी कहां है और कैसे हुई है, देखिए ये रिपोर्ट। उज्जैन दुग्ध संघ मध्य प्रदेश सरकार का सहकारी उपक्रम है। दूध उत्पादक किसानों की छोटी छोटी कई सारी समितियों को मिलाकर इसे बनाया गया है।
लक्ष्य है किसान द्वारा उत्पादित किए गए दूध और दूध के अन्य प्रोडक्ट्स के उन्हें सही दाम मिल सके, किसान खुशहाल हो सके और आम लोगों को भी गुणवत्ता वाला दूध उपलब्ध हो सके। अब यहाँ कहानी उल्टी हो गई है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच का हिसाब मिलाया गया तो पता चला कि दुग्ध संघ में घी का उत्पादन हुआ। घी बाजार में बिकने भी गया, लेकिन इसका भुगतान दुग्ध संघ तक नहीं पहुंचा। दुग्ध संघ में करीब 1.5 महीने पहले ही सीईओ बीके साहू को हटाकर उनकी जगह डीपी सिंह को सीईओ बनाया गया है। डीपी सिंह सीईओ की कुर्सी पर आकर बैठे और पुराना हिसाब किताब जांचने बैठे तो घी पुराण खुल गया। तत्काल ही उन्होंने राज्य डेयरी फेडरेशन मुख्यालय पर इसकी जानकारी दी। मुख्यालय से एजीएम प्लांट अनिल कासिफ, संदीप शरणागत और डीजीएम डेयरी फेडरेशन सुभाष चंद्र मिश्रा का 3 सदस्यीय जांच दल बनाकर उज्जैन भेज दिया। इस जांच दल ने बैलेंस शीट की जांच की तो 30 लाख रुपए का घोटाला खुला है। जांच दल की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर प्लांट पर तैनात रहे 2 प्रबंधक बीके मौर्य और अनुज कुमार की भूमिका सामने आई। दोनों ही फिलहाल इंदौर में पदस्थ हैं। इन्हें निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में दुग्ध संघ उज्जैन के पूर्व सीईओ बीके साहू की भूमिका की भी जांच की जा रही है। उन्हें भी राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन मुख्यालय से शोकाज नोटिस जारी हुआ है। साहू फिलहाल सागर में पदस्थ हैं। अभी तक जो हेड ऑफिस ने जांच की है इस घी प्रकरण में, उसमें 2 लोगों को सस्पेंड किया गया था जो जनरल मैनेजर प्लांट ऑपरेशन उस टाइम पर रहे थे, मिस्टर बीके मौर्य और मिस्टर अनुज कुमार। तो 2 लोगों को सस्पेंड किया है। बाकी उसके बाद में ये इनिशियल जांच के आधार पर सस्पेंड किए हैं। आगे विस्तृत जांच इसकी चल रही है। विस्तृत जांच में जैसे जैसे सामने आएगी स्थिति, ऐसे जैसे हेड ऑफिस से जो निर्देश मिलेंगे कार्रवाई करेंगे। सर, कितने का घोटाला यहाँ हुआ है और कितना शॉर्टेज आया है स्टॉक में? 5 लीटर के करीब हमारे 363 टिन जो रिपोर्ट में बताए हैं हेड ऑफिस ने कम मिले हैं और 15 किलो के 264 टिन कम मिले हैं। सर, कार्रवाई करते हुए किन अधिकारियों ने कितना स्टाफ यहाँ से हटाया है? और जैसा मैंने बताया पहले, बीके मौर्य जी थे एक जो जीएम थे प्लांट के, उनको, और उसके पहले जो अनुज कुमार जी रहे थे उनका ट्रांसफ़र पहले वहाँ इंदौर हो गया था, वो थे दो लोगों थे। कितने कार्यकाल का, किस कार्यकाल का ये घोटाला है सर? 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक का एक फाइनेंशियल ईयर का इशू है। जी, देखा जाए तो जांच में और भी चीज़ें सामने आ सकती हैं। बिल्कुल आएंगी समय पे। अगर जांच होगी तो आगे आगे जैसी स्थिति चलती रहेगी या जो जांच में डिफरेंट एंगल से जांच होगी उसमें वो सामने आ सकती हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। आपकी पहले जो सीए साहू जी, उनकी क्या भूमिका है इन सारे विषय को लेकर? भूमिका के तो पता जांच में चल पाएगी कि उनकी भूमिका थी कितनी थी, लेकिन एक ऑफिसर होने के नाते कंट्रोल होना चाहिए था। कुल मिला के संदिग्ध है उनकी भी भूमिका। इस बात को जो जांच कमेटी है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगी। किन किन अधिकारियों की टीम जो इसमें जांच कर रही है, इसमें सुपरवाइजर कौन? हेड ऑफिस से 3 अधिकारी हमारे हैं। एक तो मिस्टर अनिल कासिफ जी हैं जो जनरल मैनेजर प्लांट ऑपरेशन के, एक मिस्टर सुभाष मिश्रा जी हैं जो डीजीएम है मार्केटिंग के, वो यहीं पर अभी पहले उज्जैन में ही थे, अभी ट्रांसफर होकर हेड ऑफिस गए हैं। और तीसरे मिस्टर ये एक और एजीएम प्लांट ऑपरेशन है, मिस्टर 3 ऑफिसर हेड ऑफिस की जांच की। सर, इसमें जैसे कि है कि और भी कई अधिकारियों के अलावा कर्मचारी भी सम्मिलित थे क्या सर? किसी को भी निकाला गया अभी 8 से 10 स्टाफ जो? ये रेगुलर में तो किसी को नहीं निकाला है, लेकिन जो सिक्योरिटी थी, काफ़ी पुरानी सिक्योरिटी थी, तो जो सिक्योरिटी के गार्ड थे उनको निकालने के हमको निर्देश मिले हैं। उनको हटाया, मतलब सिक्योरिटी हमारी एक एजेंसी के माध्यम से काम करती है, जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको हटाया है। सर, बात करें वित्तीय वर्ष 2021 की, तो कितना घाटा हुआ है? लगभग 29 से 30 लाख का, ये मटेरियल की कॉस्ट 29-30 लाख रुपए। विक्रम विश्वविद्यालय के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ताजा शैक्षणिक सत्र से ही एमपीईसी पाठ्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय में आचार्य विद्यासागर पीठ एवं शोध संस्था की स्थापना भी की जाएगी। कार्य परिषद की बैठक में एमबीए डिपार्टमेंट में चल रही उठापटक की खासी चर्चाएं हैं। इस बैठक में तय किया गया कि यदि डिपार्टमेंट में हालत नहीं बदले तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मंगलवार को विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित हुए कार्य परिषद की बैठक में एमबीए डिपार्टमेंट छाया रहा।
इस वक्त विक्रम विश्वविद्यालय के ज्यादातर डिपार्टमेंट कुछ नया करने के प्रयास में है, लेकिन एमबीए डिपार्टमेंट में शिक्षकों के आपसी झगड़े की वजह से पुराना ढर्रा ही चल रहा है। डिपार्टमेंट के 2 पूर्व प्रभारी प्रोफेसर कामरान सुल्तान और डीडी बेदिया के बीच झगड़े की वजह से डिपार्टमेंट चर्चाओं में रहा है। कुलपति अखिलेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुए कार्य परिषद की बैठक में विक्रम विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021 एवं 22 से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अंगीकृत करने का भी फैसला हुआ है। इस बैठक में विक्रम विश्वविद्यालय के 70 से ज्यादा कुशल अकुशल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी बनाने के निर्णय पर भी मुहर लगी है। 2007 से पहले के दैनिक वेतनभोगी 3 साल पहले ही स्थायी कर्मी बनाए जा चुके हैं। नेक की तैयारी के लिए विक्रम विश्वविद्यालय की आईटी नीति, पर्यावरण नीति, जेंडर नीति को अंगीकृत करने का भी निर्णय हुआ। विक्रम विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों की अंक सूची को डिजिटलाइज्ड करने के संबंध में भी कार्य परिषद की बैठक में चर्चा की गई। शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर पीएचडी की सूचना भी परिषद की बैठक में स्वीकार की गई। गांधीनगर से इंदौर के बीच संचालित होने वाली शांति एक्सप्रेस ट्रेन के दिव्यांग कोच से बुधवार सुबह एक दिव्यांग वृद्ध की लाश बरामद की गई है। इस शख्स ने कोच में लगे पंखे पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार तड़के करीब 5 बजे शांति एक्सप्रेस ट्रेन उज्जैन स्टेशन पर पहुंची तो यहां कोच की जांच के दौरान एक दिव्यांग फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। इस कोच में कोई अन्य शख्स मौजूद नहीं था। पंखे पर शव लटका था। सीट पर दिव्यांग शख्स की बैसाखी पड़ी थी। कोच में न उसका कोई सामान मिला, न जेब से कोई ऐसी वस्तु मिली जिससे इस शख्स की पहचान हो सके। करीब 60 साल उम्र के इस शख्स के हाथ पर शिवलिंग का चिन्ह गुदा हुआ है। जीआरपी ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस शख्स की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।